हेलो गाइस, आज हम लोग चल रहे हैं एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करने। तो आप लोग अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिएगा, क्रोम, ओपेरा मिनी, गूगल। अगर अभी तक आपने एसएससी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसके लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से वीडियो देखकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने गूगल पे, वहाँ पे टाइप करते हैं ssc.nic.in और यहाँ से इसे सर्च कर देंगे। तो चलिए सर्च करते हैं। अब सर्च करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एसएससी का पोर्टल खुलकर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त बनाया था, जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त हुआ था, तो चलिए उस यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो ऊपर में अपना पंजीयन नंबर लिख दिए हैं और नीचे अपना पासवर्ड डालना है। दोस्तों, अभी हम चैनल पे नए नए हैं तो हमारा सपोर्ट आप लोग कीजिए ताकि हम ग्रो कर सकें। आप लोग जब सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, उससे हम आगे और काम करेंगे, मेहनत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर अब लॉगिन करने चलते हैं। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड हमारा डला गया है। अब चलते हैं कैप्चा डालने। यहाँ पे कैप्चा डालकर एकदम सही सही कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ गलत टाइप कर दिया था, इस वजह से हमारा आईडी लॉगिन नहीं हो पाया है। तो हम फिर से कोशिश करते हैं। फिर से हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा के साथ लॉगिन कर लेंगे। चलिए यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। देखिए, सावधानी बरतिएगा कुछ भी फॉर्म भरने के समय, नहीं तो इसी तरह लॉगिन नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैप्चा फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद हम लोग लॉगिन करेंगे। चलिए, हमारा कैप्चा फिलअप हो चुका है। अब लॉगिन करने चलते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बगल में लिखा हुआ है अप्लाई। ओपन नोटिफिकेशन दिया हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। तो हमें एसएससी जीडी कांस्टेबल का अप्लाई करना है, इसलिए हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, अप्लाई पे क्लिक करने से पहले हम लोग अपने स्क्रीन को रोटेट कर लेते हैं ताकि हमें हर कुछ साफ साफ नज़र आए, सारा डेटा। तो चलिए, दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अप्लाई करने। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारा एक नया इंटरफेस आ गया है। इसमें आपका सारा बेसिक डिटेल बताया जाएगा, क्या क्या आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरा था। वो सारा डिटेल आपको अब ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ फिलअप करना नहीं होता, बस आपको यहाँ पे इस जॉब से रिलेटेड जानकारी आपको फिलअप करना होगा। तो चलते हैं, हम सारे फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब सेना में पहले से कार्यरत है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे नहीं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये सारा कॉलम आपका अनहाइड हो जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा, जो कि इसमें आपको कुछ फिलअप करना नहीं है। तब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप एज में कोई भी छूट आरक्षण लेना चाहते हैं, तो हम लोग ये नो करेंगे, हमें कोई भी आरक्षण नहीं लेना है। फिर हम आगे भी नो करेंगे। यहाँ पे हमें एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, अगर होगा तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिए, आगे बढ़िए। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको इस सारे कॉलमों को फिलअप करना होगा, यस कीजिएगा तो हाईलाइट हो जाएगा, अगर नहीं है तो नो करके हम आगे आराम से बढ़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना सेंटर चूज करना है, तो आपके नज़दीकी जो भी शहर होगा वो सेंटर आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। दोस्तों, हमें यहाँ पे पहला प्रेफरेंस लेना है मुजफ्फरपुर, तो यहाँ से ढूंढ करके हम मुजफ्फरपुर चूज कर लेंगे। चलिए यहाँ पे ढूंढते हैं, आपको ऊपर ही कहीं पे मिल जाएगा मुजफ्फरपुर, तो यहाँ से चूज करके डाल लेंगे। प्रेफरेंस नंबर 2 में हमें लेना है दरभंगा,
क्योंकि हमारे नज़दीकी शहर यही आते हैं। तो यहाँ पे दरभंगा और तीसरा में पटना फिलअप करके आगे बढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें अपना राज्य के बारे में जानकारी देना है। तो यहाँ पे राज्य को फिर से कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते होइएगा वो डिस्ट्रिक्ट दोबारा से फिर से सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी दूसरे राज्य से इस राज्य में आकर रह रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं तो नो कीजिए। तो हम यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर यस करते तो यहाँ पे हमें सारा कॉलम फिर से फिलअप करना होता, उस राज्य का जानकारी देना होता। तो हम नो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट पूछा जा रहा है। तो पोस्ट का प्रेफरेंस हमें यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे हम जाकर देख लेंगे पोस्ट डिटेल पे कि कौन सा पोस्ट का क्या कोड है, और वो कोड हम यहाँ पे डाल लेंगे अपने प्रेफरेंस के अनुसार। पर यानी पोस्ट के लिए आवेदन करना है वो आप अपने अनुसार यहाँ पे प्रेफरेंस डाल सकते हैं ABCD करके। तो इस पोस्ट को आप ध्यान से देख लीजिए। और अब हम चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं और अपना प्रेफरेंस अपने आवश्यकता अनुसार फिलअप कर लेते हैं जिसमें हमारा रुचि होगा। तो चलिए अब इसमें हम फिलअप करते हैं। आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार यहाँ पे सारे पोस्ट डिटेल भर लीजिएगा। यहाँ पे कोडिंग देना है, वहाँ पे पोस्ट नेम लिखा था, यहाँ पे वो सारा कोड यहाँ पे डालना है। तो आप यहाँ पे कोड डाल लीजिएगा प्रेफरेंस के अनुसार। तो हम चलिए फटाफट इसमें फिलअप कर लेते हैं। अब हमें सेम कोड जो ऊपर में डाला है वही कोड हमें अब नीचे भी डालना है। तो अब हम सेम कोड भी यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। जिस कॉलम में जो कोड भरे हैं नीचे भी हमें वही कोड भरना होगा। तो चलिए हम आगे भर लेते हैं। तो अब हमारा कोड फिलअप हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं एजुकेशन डिटेल की तरफ। हाइगर एजुकेशन डिटेल, तो आपका जो भी हाइगर एजुकेशन होगा वो यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमको 10+2 चूज करना है। तो चलिए सबसे नीचे चलते हैं और यहाँ पे 10+2 चूज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 10, अब हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉब के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम 10th स्टैंडर्ड चूज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें चूज करना होगा स्टेटस में पास चूज करने के बाद आपका बोर्ड रोल नंबर सब लिखा आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना तो जितना भी मार्क्स आपको 10th में आया होगा उसका परसेंटेज आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप SSC के साथ अपना एड्रेस साझा करना चाहते हैं। तो यस करके आगे बढ़ लेंगे। अब हमें यहाँ पे अपना पिक डालना है। यहाँ पे बताया गया है कि पिक्चर का साइज 20 से 50 KB के बीच और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेट, यहाँ पे हमसे पिक्चर पर डेट जो दिया गया है वो डेट फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम वो डेट फिलअप कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे यस कर देंगे। यस करके अब यहाँ पे हम चलते हैं डिक्लेरेशन पर और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा डालते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे अपना कैप्चा एक बार फिर से एकदम सही भर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना कैप्चा फिलअप कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले प्रीव्यू देखना होगा। बिना प्रीव्यू देखे आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीव्यू देख लीजिएगा। यहाँ पे अपना सारा डिटेल चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका डिटेल सही है या नहीं है। अगर कुछ भी इसमें एडिट करने वाला है तो आप एडिट कर सकते हैं अभी आराम से। तो हमने यहाँ पे सारा प्रीव्यू देख लिया है। अब इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम या एडिट करने लायक कुछ दिखता नहीं है। तो हम अब चलते हैं सबमिट की ओर। और अब हम इस फॉर्म को
तो हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे और सुरक्षित रख लेंगे इसको, ताकि हमें भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ेगा। तो हम इसे प्रिंट करके सेव कर लेंगे अपने फाइल में। तो अब हमारा फॉर्म पूर्ण रूपेण फिलअप हो चुका है, यहाँ पे रिसीविंग प्राप्त हो चुका है। तो अब हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे ग्रो कर सकें। अभी यूट्यूब पे हम नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।